और नदी की सफाई इसलिए ज़रूरी है कि चूँकि यहाँ पर छठ महाव्रती आते हैं, जो एक पवित्रता का तो त्यौहार है ही, लेकिन साफ सफाई के साथ ही समरसता का भी त्यौहार है। खारून नदी पे हूँ मैं और नाव का सफ़र कर रहा हूँ। छठ की तैयारी चल रही है, पूरी साफ़ सफाई चल रही है। नदी में पानी बहुत कम है। क्या कारण है, किस कारण से नदी में पानी कम है, कितनी कब से सफाई चल रही है, बात करते हैं। भैया हमारे साथ किस प्रकार से तैयारी चल रही है, कब से तैयारी शुरू है, बात करते हैं। भैया छठ की तैयारी चल रही है, साफ़ सफाई चल रही है, कब से तैयारी चल रही है? वैसे तो विगत 15 दिनों से हमारी अनवरत तैयारी यहाँ पर चलती रहती है। और नदी की सफाई इसलिए ज़रूरी है कि चूँकि यहाँ पर छठ महाव्रती आते हैं, जो एक पवित्रता का तो त्यौहार है ही, लेकिन साफ सफाई के साथ ये समरसता का भी त्यौहार है। और ऐसा कहा गया है कि अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है। तो यहाँ पर दीनानाथ सूर्य भगवान की हम अर्घ देते हैं, उनकी पूजा करते हैं, जिससे लोग निरोग, स्वस्थ और जो है अच्छे पद पर जो है उन्नति प्राप्त कर सके, ऐसी मनोकामना लोग करते हैं। एक चीज़ तो हो गई है। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहता था कि यहाँ पे समरसता की बात, यहाँ पर ऊंच नीच छोटा बड़ा कोई नहीं होता है। जैसे कहा गया है कि दीन ही सबको लखत है, दीन ही लखे न कोई, और जो रहीम दीन ही लखे दीन बंधु सम होए। तो ये परिकल्पना है छठ महाव्रत की कि यहाँ पर ऊंच नीच छोटा बड़ा कोई नहीं है। जो ईश्वर छठ माई का व्रत का भजन करता है, उनकी सेवा करता है, उनका तपस्या करता है, उनके प्रति व्रत अपनी श्रद्धा व्यक्त करता है, वो छठी माई का महाभक्त है और छठी माई उसको सब कुछ देती है। जय हो छठी माई की जय। और भी भैया हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे हम। भैया जो छठ का पर्व होता है, कितने दिनों का पर्व होता है? कब बताया गया कि लंबे समय तक महिलाएं उपवास रहती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, ये 4 दिवसीय कुल मिला के पर्व होता है। पहला जो दिन होता है वो शुद्धि का पर्व होता है, जिसको नहाए खाए कहा जाता है। जो पर्व करने वाले लोग हैं वो शुद्ध भोजन, जैसे एकदम सादा भोजन और शुद्ध भोजन बना के भोजन ग्रहण करके और उस दिन संकल्प लेते हैं उस व्रत को करने का। ये पहला दिन हो गया। दूसरे दिन होता है, उसे कहा जाता है खड़ना। तो वो सुबह से निर्जला व्रत चालू हो जाता है और शाम को एक पाटे पे बहुत सिंपल तरीके से फूल और जो खीर और पूड़ी, कई जगह अरवे चावल और चने की दाल का एक भोग बनाया जाता है। और उस खीर और पूड़ी चने दाल के प्रसाद के लिए आप देखेंगे कि लोग, अच्छा ये एक ऐसा पर्व है कि उस प्रसाद को मांग के खाने की विधा है। हम अगर मांग के खाते हैं तो वो और ही उसका फल मिलता है आदमी को, ऐसी मान्यता है ऐसी। तो उस दिन होता है खड़ना, और खड़ने के बाद फिर चालू हो जाता है ये महासंकल्प और महाव्रत, जो निर्व्रत। फिर जब दूसरे दिन आता है तो जो व्रती हैं वो एकदम निर्जला रहती हैं और शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। डूबते हुए सूर्य को अर्घ इसलिए कि उसके कई कारण हैं। उसका सबसे पहला अगर आप एक कारण अगर ढूंढ लें तो लोग जो आगे आते हैं, लोग आगे बढ़ते हैं, जो ऊपर उठते हैं, उनके पीछे जाते हैं। लेकिन ये जो सभ्यता है, ये जो बताती है कि नहीं, जो डूब रहा है, जो जा रहा है, हम उसके साथ भी खड़े हैं और वो भी हमारे लिए उतना ही पूजनीय है। एक तो लॉजिक ये आप ले सकते हैं। दूसरा, जब सूर्य का अस्त होता है, उनकी जो वो किरणें होती हैं, वो उस दिन आप देखेंगे वेद शास्त्रों में एक विशेष किरण निकलती है वहाँ से, जो छठ व्रती जो पानी में नंगे बदन खड़ा होते हैं उनको मिलता है। तत्पश्चात तीसरे दिन, चौथे दिन जो है पारण्य होता है, जो उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद व्रती अपना व्रत समाप्त करते हैं और जल ग्रहण करते हैं और प्रसाद पाते हैं। ये होता है इसका विधान। क्या क्या प्रसाद होता है, किस प्रकार से प्रसाद रखा है? देखिए, प्रसाद में मुख्य रूप से ठेकुए का प्रसाद होता है। बाकी दुनिया के जितने फल हैं और जितने नेचुरल चीज़ हैं, माने ऐसी ऐसी चीज़ें प्रसाद में चढ़ाई जाती हैं जो आप सोचें भी नहीं होंगे कि ये प्रसाद बन सकता है भगवान सूर्य का। भगवान सूर्य आदि एकदम शुद्धि के देवता हैं, पवित्रता के देवता हैं। तो इसलिए इस व्रत में
पवित्रता का और शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है इस महापर्व के लिए। सर मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जो ठेकुआ होता है, जो मुख्य प्रसाद होता है, कैसे तैयार किया जाता है? उसका जो गेहूं होता है ना, वो एक एक दाना एक एक आँख से गुजरता है, फिर उसे बिल्कुल शुद्ध वातावरण माने चक्की में धो धुआ के उसको पिसाया जाता है और शुद्ध घी में चूल्हा बनाया जाता है मिट्टी का, और आम की लकड़ी से उसे शुद्ध घी में पकाया जाता है। ये होता है ठेकुआ। किस प्रकार से साफ सफाई हो रही है, कितनी स्वच्छता है? लोग भिड़े हुए हैं, काफ़ी लोग हैं जो सुबह से यहाँ सफाई के लिए भिड़े हुए हैं। काफ़ी उत्साह के साथ आपकी समिति के जो लोग हैं साफ सफाई कर रहे हैं। मैं इसलिए कहा कि ये प्रकृति की भी पूजा है, प्रकृति की भी पूजा है। नदियाँ हमें जीवन देती हैं, नदियाँ हमें जल स्रोत देती हैं, नदियाँ से हम कितना लाभ लेते हैं और कितना हम गंदा करके रखते हैं। तो जो पूरे साल गंदगी खारून में डलती है या जहाँ जहाँ छठ व्रत होता है वहाँ ये विधा है, उस पूरे तालाब को, पूरे घाट को एकदम निर्मल बनाया जाता है। आप जब आके देखेंगे तो आने वाले जब यहाँ व्रत प्रारंभ होगा, इस समय इसकी पूरी पेंटिंग उंटिंग होके एकदम ये चकाचक लगेगा। आप पहचान नहीं पाएंगे कि परसों मैं इसी महादेव घाट में आया था और आज आ रहा हूँ। तो देख पा रहे हैं कि छठ की तैयारी हो रही है, पूरा महादेव घाट की साफ सफाई की जा रही है।